बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी का फ़ैसला, हाफ़िज़ साद रिज़वी की गिरफ़्तारी और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। और अगर नाज़रीन कराम आप हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले पंजाब काबीना की जानिब से ये मंजूरी दी गई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने ये भी सिफारिश की थी कि वफाकी हुकूमत भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाए। फिर नाज़रीन कराम, इसी दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुफ्ती मुनीब साहब और दीगर उलमाए अहले सुन्नत से बड़ी अहम मुलाकातें की, जिसके बाद कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद अभी वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी ना लगाए और बैकडोर मुज़ाकरात हों और मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं। मगर नाज़रीन कराम, आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास हुआ तो वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी गई है। अब इसके बाद नाज़रीन कराम, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करेगी। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने जो इल्ज़ाम लगाकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई है, तो वफाकी हुकूमत को ये इल्ज़ामात सुप्रीम कोर्ट में तहरीक लब्बैक के हवाले से साबित करना पड़ेंगे। इसी तरह हो सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी ये मौका मिले कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने आप को डिफेंड कर सके। तो अब देखना यह है कि इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला सामने आता है और इस हवाले से कब तक वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रजू करती है। लेकिन आज वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। अहम बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई गई थी और नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में भी पहले पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी की मंजूरी दी गई थी और उसके बाद वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था। मगर नाज़रीन कराम, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया था और इसके बाद मुज़ाकरात के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटा दी गई थी। तो अब देखना यह है कि यह हुकूमत इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाती है या एक बार फिर मुज़ाकरात के ज़रिए ये मामला हल हो जाएगा। मगर नाज़रीन कराम, इस वक्त जिस तरह का मूड नज़र आ रहा है तो लगता यही है कि शायद इस बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। तो अब देखना यह है कि इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा और इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने आप को किस तरह डिफेंड करेगी। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, आज सानिया मुर्तज़ा को तकरीबन 10 दिन गुजर गए हैं और अभी तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शुरा के हवाले से कोई खबर नहीं है कि वो गिरफ्तार हैं या नहीं। इसी तरह अभी तक हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई के हवाले से भी हुकूमत का यही मौक़िफ़ है कि वो गिरफ्तार नहीं है। तो देखना यह है कि इस हवाले से तहरीक लब्बैक के कायदीन की गिरफ्तारी कब तक डाली जाती है। आज इसी हवाले से एक बार फिर उज़्मा बुखारी साहिबा ने मीडिया टॉक की और जब वहाँ पर तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफ़िज़ साद रिज़वी के हवाले से सवाल किया गया तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने जवाब ये दिया कि उनको ट्रेस कर लिया गया है और शायद बहुत जल्द उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जब मुर्तज़ा में तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया तो उस वक्त वहाँ पर फोर्सेस की भारी नफरी मौजूद थी। तो नाज़रीन कराम, चलें एक मिनट के लिए हम ये तस्लीम कर लेते हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और उनके भाई वहाँ से निकले में कामयाब हो गए। तो नाज़रीन कराम, सवाल ये है कि क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम अरकान शुरा ही वहाँ से निकले में कामयाब हो गए थे और अभी तक किसी भी
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शुरा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और दूसरा सवाल ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम जो ऑपरेशन से पहले हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, उसके हवाले से भी अभी तक कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, और यहाँ तक कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं डालेगी। जबकि दूसरी जानब बहुत से सहाफ़ी और ख़ास तौर पर अफसार आलम साहब अपने ज़राए से ये दावा कर चुके हैं कि मेरे ज़राए यही खबर दे रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी तहवील में है। तो अब देखना यह है कि कब तक तहरीक लब्बैक के कायदीन की गिरफ्तारी डाली जाती है और कब तक ये मामलात आगे बढ़ते हैं। मगर नाज़रीन कराम, आज वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। तो अब देखना यह है कि इस सारे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि नाज़रीन कराम, हालिया इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सिर्फ पंजाब से 24 से 25 लाख वोट हासिल किए थे। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत ऐसी जमात पर पाबंदी लगाएगी जिसके 30 लाख वोट मौजूद हैं, तो इससे हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके वोटरों को क्या पैगाम दे रही है। नाज़रीन कराम, अब भी वक्त है कि हुकूमत उलमा अहले सुन्नत को बीच में डालकर मुज़ाकरात करे और इस सारे मामले का एक ऐसा हल निकाला जाए कि जिससे मज़ीद नुकसान ना हो। तो अब देखने ये है कि इस सारे मामले पर उलमा अहले सुन्नत और ख़ास तौर पर मुफ्ती मुनीब साहब कोई किरदार अदा करते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।